और कुछ इनके जैसे आशिक भी हैं जो रॉन्ग नंबर लग जाने से प्यार करने लगते हैं और फिर इस तरह प्यार करते हैं कि अपने जिंदगी को तबाह कर लेते हैं। पहली बार फोन आया और लड़की ने आपको प्रपोज कर दिया डायरेक्ट नहीं, इसमें टाइमिंग लिया गया था और कुछ दिन मैंने ही मना किया था कि हम तुमसे बात नहीं करना चाहते। निधि का कहना था कि हम आप ही से बात करेंगे, ऐसे बात करते करते इग्नोर भी किया जाता था। डिजिटल भारत का डिजिटल प्रेम प्रसंग अपने पूरी रफ्तार पे है। कुछ लोग फेसबुक पर प्यार करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और फिर जिंदगी भर के लिए एक हो जाते हैं। और कुछ लोग पबजी गेम पर मिलते हैं, प्यार करते हैं और पाकिस्तान से इंडिया में आकर दावेदारी ठोक देते हैं। आप देख सकते हैं ये रंजन है और इनके साथ निधि गले में अपने खूबसूरत बाहों का हाथ डाले हुई है, लेकिन ये बाह जो है खूबसूरत, ये हार से कब फंदा बन जाएगा रंजन के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बात आप हमको बताइए, जब निधि के माता पिता कोई नहीं चाहते थे कि निधि आपसे शादी करे, तो फिर आपने क्यों इतनी जबरदस्ती करी कि उसको आरा से ले आया? जबरदस्ती मेरी तरफ से कोई नहीं, जबरदस्ती निधि का था। मैं बेटी को अगर कोई लेकर लड़का ऐसे ही फोन पर प्यार करता और फिर लेकर चला जाता, आप क्या करते? बुरा सबको लगता है। मैं खुद जब आप निधि को लेकर के आरा से आ रहे थे तो आपको डर नहीं लग रहा था कि इसका माँ बाप भाई बहन हमारा वो हाल करेगा कि हम जिंदगी में किसी लड़की को छू भी नहीं पाएंगे? ऐसा कुछ नहीं था। निधि के फैमिली होते हुए निधि का अबॉर्शन करवा के घर में रखा गया हुआ था कि हम लोग लड़कियों को भेजें। निधि का अबॉर्शन क्या हुआ? प्रेग्नेंट थी वो? निधि प्रेग्नेंट थी, यहाँ पे 14 दिन हम लोग। और ये आशिक सूख करके अभी काटा हो गया है अपने निधि के याद में। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं खबर 247 और डिजिटल भारत का डिजिटल प्रेम प्रसंग अपने पूरी रफ्तार पे है। कुछ लोग फेसबुक पर प्यार करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और फिर जिंदगी भर के लिए एक हो जाते हैं। और कुछ लोग पबजी गेम पर मिलते हैं, प्यार करते हैं और पाकिस्तान से इंडिया में आकर दावेदारी ठोक देते हैं। और कुछ इनके जैसे आशिक भी हैं जो रॉन्ग नंबर लग जाने से प्यार करने लगते हैं और फिर इस तरह प्यार करते हैं कि अपने ज़िंदगी को तबाह कर लेते हैं। और इनका ज़िंदगी में जो अभी सैलाब आए उस सैलाब के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब आप रॉन्ग नंबर से प्यार किए फिर आपके साथ उसके बाद क्या हुआ, क्या सब हो रहा है आपके ज़िंदगी में। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, पहले से आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ, मेरी बात आप लोगों ने रखी। जैसे कि मेरे पास फर्स्ट कॉल आता है कि रॉन्ग नंबर से निधि का फर्स्ट कॉल होता है, ताकि निधि मुझे प्रपोज करती, मैं नहीं करता। ऐसे बात करते तकरीबन हमें 3 साल हो जाते। पहली बार फोन आया और लड़की ने आपको प्रपोज कर दिया डायरेक्ट नहीं, इसमें टाइमिंग लिया गया था और कुछ दिन मैंने ही मना किया था कि हम तुमसे बात नहीं करना चाहते। निधि का कहना था कि हम आप ही से बात करेंगे, ऐसे बात करते करते इग्नोर भी किया जाता था। ऐसे करते करते करीबन हम लोग करीब होते गए। इस बात स्टार्टिंग ऐसे हुआ था। ऐसे करते करते हम लोग को 3 साल हुआ था। 3 साल के बीच निधि मुझे कॉल करती है दिन में 11:30 बजे करीब। मैं निधि को पहुंचता हूं, लेने के लिए आ रहा हूं। वहां पे जाने के बाद मतलब आप लोग फोन पे पहले एक रॉन्ग नंबर से बातचीत शुरू होती है और वो बातचीत प्रपोजल तक पहुंच जाता है। प्रपोज एक्सेप्ट होने के बाद आप सीधा निधि को लेने कहाँ पहुंच जाते हैं? आरा निधि के घर पहुंचते हैं, आरा लेने के। कहाँ से जाते हैं वहाँ लाने? मेरा घर बरगिनिया है। जैसे कि वहाँ से निधि का कॉल, जैसे मैंने पहले अभी भी बताया थोड़ी देर पहले आपको, 11 साढ़े 11 बजे कॉल आता है निधि का। निधि मुझे बुलाती है कि अब मैं घर से निकल चुकी हूँ, मुझे लेने के लिए आओ। अगर तुम नहीं आओगे तो मैं गाड़ी के नीचे आ जाऊँ। अगर मैं नहीं भी जाता, जब भी हम भी फंसते, निधि की फैमिली को पता था पहले से भी 2 साल से कि मेरी लड़की इनसे ही शादी करेगी। लेकिन स्टार्टिंग कम के जाति पाति को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी शुरू से ही, कि इनका कहना था कि नहीं। निधि भी कहती थी कि हम इन्हीं से शादी करें। काफ़ी निधि को घर में टॉर्चर किया जाता था। निधि का जब भी अड़ी रहती थी कि हम इन्हीं से करेंगे और कि दूसरी जगह नहीं कर सकते कहीं भी। अच्छा, आपको निधि ने पहले मिस कॉल किया, फिर आपने कॉल किया, क्या सब हुआ था? स्टार्टिंग ऐसे हुआ था, मैं मुंबई से आया था घर पे अपने। दिन के 12 बज रहे थे करीबन। मैं रेस्ट कर रहा था अपने ऊपर वाले रूम पे, तो 11:30 बजे करीब ही कॉल आया हुआ था निधि का फर्स्ट। जैसे होता है कि कहीं रॉन्ग नंबर 1-2 आगे पीछे हो जाता है, ऐसे कॉल आया था। तो ऐसी बात हम लोग करने लगे। मैंने मना किया कि मैं अभी रेस्ट कर रहा हूँ, बाद में बात करूँगा। ऐसा निधि की कितनी उम्र है अभी? निधि 19 साल 10 दिन की है। अभी तो उसका 21 साल 10 दिन की होने जा रही है अभी। अच्छा, और आपकी क्या उम्र है? मेरी उम्र 25 साल है। अच्छा, आप दोनों एक दूसरे को फ़ोन पर ही प्यार करने लगे, सब कुछ होने लगा। उसके बाद आप निधि के साथ कब वहाँ पर जब मिलने गए तो वहाँ पर क्या हुआ आपके साथ? निधि के पास पहुंचने के बाद जैसे कि बताया, निधि को लेने के लिए जब वहां पहुंचे थे, जैसे निधि ने लोकेशन जो बताया तो वहां पर निधि थी नहीं एग्जैक्ट में। तो जिस नंबर से मेरे पास कॉल आया था उनका, वहां से रिटर्न मैंने कॉल किया वहां पे कि जो जिस लड़की ने आपको कॉल किया था वो कहाँ है। तो उन्होंने बोला भैया ये मार्केट में गई है, चरपकड़ी बाज़ार में। तो हम कॉल कट करके और वहाँ मार्केट की तरफ जाते हैं तो निधि किसी गाड़ी के पीछे खड़ी रहती है कि ठीक है।
वो तो मेरा भाग सही था, वहाँ थाने की गाड़ी भी लगी हुई थी सर। जैसे ही कि मैं वहाँ पहुँचने के बाद एक भैया खड़े थे टैक्सी लेके, उनसे लिया मैंने, उनके साथ जाके आरा पहुँचे। आरा से फिर हम लोग पटना पहुँचे, पटना आए, पटना से मेरे को यहाँ घर आने के टाइम सुबह हो गए थे करीब। निधि को लेकर के आ गए। हाँ। अच्छा, जब आप निधि को लेकर के आरा से आ रहे थे तो आपको डर नहीं लग रहा था कि इसका माँ बाप भाई बहन हमारा वो हाल करेगा कि हम जिंदगी में किसी लड़की को छू भी नहीं पाएंगे? ऐसा कुछ नहीं था, निधि की फैमिली शुरू से जानती थी कि आपके बेटी को अगर कोई लेकर लड़का ऐसे ही फोन पर प्यार करता और फिर लेके चला जाता, आप क्या करते? बुरा सबको लगता है, मैं खुद भी क्यों नहीं एक लड़की का बाप होता। ठीक है, अब जो सवाल पूछ रहे हो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन निधि की फैमिली का इश्यू ये था कि निधि को हम लोग पढ़ाना लिखाना चाहते, शादी के बाद का कोई इश्यू नहीं था। निधि को पता था, निधि की फैमिली के मेरे बारे में सब जानते थे कि इसके सिवा कहीं दूसरी जगह जा नहीं सकती है। निधि आई थी जब मेरे पास स्टार्टिंग, अपना घर छोड़ के सिर्फ आधार कार्ड या बैंक का पासबुक लेके आई थी। चरपकरी बाजार से निधि का घर कम से कम 25 किलोमीटर आगे है। वहाँ निधि अपने घर से निकलने के बाद मुझे कॉल करती कि हम घर से आ चुके हैं। मेरे पास काफ़ी कॉल उस दिन आ रहे थे कि नहीं, वो बात मैं समझ गया। फिर निधि आपके साथ कहाँ आ गई? सीतामढ़ी आ गए? निधि मेरे घर पे आई थी अपने सीतामढ़ी। हाँ, यहाँ बरगनिया बाजार से मेरा घर है। वहाँ हमें घर पहुँचने के बाद हमें 14 दिन होते रहते और आरा पुलिस को जैसे खबर की थी निधि की फैमिली को, वो लोग आके मेरे ऊपर FIR करते हैं कि मेरी लड़की किडनैप हो चुकी है। डायरेक्ट उन लोगों ने मेरा घर देखा हुआ था, बिना वारंट के मुझे उठा के ले जाते हैं ना यहाँ के लोग। निधि के घर वाले आपके ऊपर केस करते हैं कि आपने उनके लड़की का किडनैप कर लिया, तो फिर आरा पुलिस आती है और आपको उठा कर ले जाती है। आरा पुलिस मेरे घर पे आई थी रात को 11:30 बजे करीबन, बिना वारंट का, ना कॉल डिटेल था, ना उनके पास कोई वारंट था। मैंने सवाल भी खड़ा किया था, वारंट है ना आपके पास कोई कॉल डिटेल है, हम ऐसे कैसे क्यों जाएं? तो नहीं आने के बाद केस को उल्टा पलटी किया जाता है। और इस हमारे जो केस के संजय सिंह IO है, जो उनको पैसे खिलाया गया था, इससे इस बात को मेरी बहन से भी बात हुई थी कि रंजन ने इतने पैसे खर्च करवाए हैं तुम्हारे भाई ने, कि निधि को बोल रहे छोड़ दे शुरू से ही कि हम लोग अभी शादी इसका नहीं करेंगे। निधि का कहना था, जिद पड़ी हुई थी निधि की हम इनसे ही शादी करेंगे, लेकिन निधि की फैमिली का कहना था कि यही कि जाति पाति की हमारी जाति की नहीं है, इसके लिए सारे वजह जो भी हो रहा है प्रॉब्लम जाति का हो रहा है और कुछ नहीं है। अच्छा, जाति मतलब जाति बंधन आ रहा है आपके प्यार के बीच में? हाँ जी। तो एक बात आप हमको बताइए, जब निधि के माता पिता कोई नहीं चाहते थे कि निधि आपसे शादी करे, तो फिर आपने क्यों इतनी जबरदस्ती करी कि उसको आरा से ले आया? जबरदस्ती मेरी तरफ से कोई नहीं, जबरदस्ती निधि का था, मैं इग्नोर करता था स्टार्टिंग टाइम से। आज निधि आपके साथ है? अभी तो हम लोग अलग है 1 साल से करीबन, जब से जेल से छूटे, जब से प्रयास करें निधि। आप जेल भी चले गए हैं? जेल भी गए थे इस केस में, ताकि इस केस में मुझे जेल नहीं। कितना दिन जेल में रहे? 4 महीना 10 दिन हम जेल में थे। केस खत्म होने के बाद मुझे बेगुनाह जेल में रखा गया था। अच्छा, आप बेगुनाह है फिर भी आपको जेल में रखा गया, वो सब बात तो अपनी जगह पे, आपने सजा भी काट लिया, वो बात भी अपनी जगह ठीक है। फिर आज निधि का करेंट स्टेटस क्या है, कहाँ पे है वो? निधि के फैमिली का कहना है कि यही है कि आप मेरे बारे में निधि के फैमिली कहती है कि आप अपने काम में लगे रहो, जब निधि को हमें भेजना होगा तो हम भेज देंगे। मतलब आप लोग जब भेजेंगे कैसे भेज सकते हैं ऐसे, जब कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि लड़की मेरे साथ रहेगी और केस भी खत्म हो चुका था, फिर भी मुझे बेगुनाह रखा गया था इस केस में। आप युवा हैं, मोबाइल तो आप चलाते होंगे पहले से ही, प्यार करने से पहले से ही? मोबाइल तो मेरा काम है, तो मोबाइल तो चलाना पड़ेगा। मोबाइल पर आपने देखा होगा कि फेसबुक पर प्यार होता है, रॉन्ग नंबर से प्यार होता है, जहीं तहीं प्यार हो जाता है। प्यार अजीब चीज़ है, कहीं भी किसी को हो जाता है, लेकिन होने के बाद का जो नतीजा है वो भी दिखाया जाता होगा। तमाम चीज़ें आप देखते होंगे। इतना आरती छोटू का कांड हुआ था पिछले साल, आरती के प्रेमी छोटू को आरती के घर वालों ने मार दिया था, मालूम है ना? ये सवाल आप उठा रहे हैं, एक सेकंड, आप ये सवाल जो उठा रहे हैं, जब मेरी अरेस्टिंग हुई थी पहले दिन, पुलिस वालों ने भी बोला था निधि मेरे घर से जाने तक, आरा जाने तक, निधि का जब भी स्टेटमेंट था, पीछे उसके मामा भी बैठे हुए थे, पापा भी बैठे हुए थे, लेडीज कांस्टेबल, दोनों को हम लोग को बीच में बैठाया गया था। निधि का स्टेटमेंट जब भी यही था कि हम जब भी करेंगे कोर्ट मैरिज सही करेंगे और दूसरी जगह शादी नहीं करेंगे। निधि की फैमिली को शुरू से पता था कि सिर्फ प्रॉब्लम आती थी, जाति को लेकर आती थी। लेकिन भारतीय कानून के मुताबिक अगर बिना कोर्ट मैरिज के या बिना धर्म सम्मत शादी के आप किसी लड़की को लेकर के, भले ही लड़की के मर्जी से आए हो, आप तो मतलब एक गुनहगार माने जाएंगे। गुनहगार देखा जाए, ये जो ऑप्शन आप उठा रहे गुनहगार वाली बात, सब सजा मिलनी चाहिए तो दोनों को। सजा तो मैंने अकेले ने काटी, लेकिन वो सजा दोनों को साथ होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। वहाँ कोर्ट पे मेरे कहने पापा के परियों के बारे में सुने हैं? पापा के जो परी होते हैं वो स्कूटर से आ करके आपको इस पार्क में ठोक देगा ना, फिर भी लोग आप ही को पीटेंगे कि नहीं? ये कहने का मतलब ये है कि किसी से कोई कह के प्यार होता नहीं है, जाति पाति कोई बन के ऊपर से आता नहीं है धर्म। मेरे से पहले भी बड़े बड़े युवती ने शादी की अनजाति में किया हुआ है। यहाँ सवाल ये देखा जाता है जो मेरे साथ हुआ है गलत हुआ, और ये फेसबुक अभी ये जो अभी नया आया हुआ है,
निधि का और मेरा स्टार्टिंग क्या हुआ था, रॉन्ग नंबर से हुआ था। फर्स्ट टाइम निधि ने मुझे कॉल किया था, हम इग्नोर भी करते थे कि निधि तुम्हारा और मेरा मेल कभी नहीं हो सकता है। ये बात कॉल डिटेल निकाल के भी सरकार देख सकती है। और जब भी मैं कह भी आ रहा हूँ, कोर्ट से भी कहते हैं और कॉल डिटेल निकलवा लिया। हम लोगों का कोई मेडिकल भी नहीं हुआ था। निधि का अबॉर्शन मेरे जेल होते हुए निधि का अबॉर्शन करवा के घर में रखा गया हुआ था कि हम लोग लड़कियों को भेजें। निधि का अबॉर्शन क्या हुआ? प्रेग्नेंट थी वो? निधि प्रेग्नेंट थी यहाँ पे 14 दिन। हम लोग 164 के बयान में निधि ने खुद भी बोला हुआ है, 164 के बयान फिर से क्या रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको। 164 के बयान में निधि का स्टेटमेंट था कि यही मेरा कोई किडनैपिंग नहीं हुआ, मैंने इनको बुलाया था जबरन कि मुझे यहाँ से ले चलिए। अब देख सकते हैं, मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको भेजा भी है, वो नहीं देखे हम दोबारा से भेज देंगे। और थाना में स्टेटमेंट दिया था निधि कि हम अपनी फैमिली के साथ नहीं रहना चाहते, हम इनके साथ रहेंगे। फिर भी ये सब सच क्लियर होने के बाद भी मुझे किस आरोप में जेल में रखा जाता, मुझे इसका इंसाफ चाहिए और निधि आपस चाहिए। और जब तक नहीं मिलेंगे, जब तक हम अड़े रहेंगे और दूसरी शादी हमको करना भी नहीं, जैसे कि हम बोलते आ रहे हैं। ये 8वां 9वां न्यूज़ चलने जा रहा ये है। पहली बार आपकी निधि से शादी कहाँ हुई? अभी शादी हुई है? हमने मंदिर में घर पे आके शादी किया था, अपने घर पे मंदिर में बरगनिया आके शादी किया था। मंदिर की शादी के स्टेप से कोर्ट ने डिसीजन दिया था। शादी का फोटो वगैरह कुछ है आपके पास? फोटो वगैरह निधि का अभी तो एक ये रह गया, एक महिला विकास मंच में है, आप दिखा सकते हैं दर्शकों को। अभी वैसा मोम सेट किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये रंजन है और इनके साथ निधि गले में अपने खूबसूरत बाहों का हाथ डाले हुई है। लेकिन ये बाह जो है खूबसूरत, ये हार से कब फंदा बन जाएगा रंजन के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। और भी ये निधि का आधार कार्ड है, आप देख सकते हैं। और ये निधि का पासबुक है जो इनके मुताबिक वो घर से लेकर के निकली थी। और ये सब कुछ हो गया, शादी हो गया, प्यार हो गया, उसके बाद आपके ऊपर किडनैपिंग का केस भी हो गया, आप गिरफ्तार भी हो गए, बाहर भी निकल गए। ये सारी प्रक्रिया पूरे होने के बाद अभी आप क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? कहने का मतलब यही है, मैं जनता के बीच हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करो या निधि के फैमिली से भी, निधि जिस हाल में भी उसको सामने लाया जाए या कोर्ट के द्वारा लाया जाए, एक बार मेरे सामने उनको खड़ा किया जाए। जब किस हाल में नहीं है, मैं उसको देखना चाहूँ। जो निधि डिसीजन लेगी उसके डिसीजन पे ही चलेगा, सच में या रियल में कहीं दूसरी जगह शादी। पहली बात, मेरा दिल तो कहता नहीं कि दूसरी जगह शादी कभी हो नहीं सकती। कि निधि ने खुद ने 164 के बयान में बोला है कि हम मंदिर में शादी हम लोग कर चुके हैं और अपने मर्जी से हम लोगों ने शारीरिक संबंध भी बनाया हुए हैं और मेरा कोई किडनैपिंग भी नहीं हुआ था। पापा ने झूठा केस दर्ज किया गया था और ऐसा कुछ था नहीं, ताकि इस केस में मुझे अंदर नहीं जाना था। पहले दिन मुझे लड़की के साथ मुझे घर भी तय किया जाता, लेकिन फिर भी बेगुनाह होते हुए हम 4 महीने 10 दिन जेल काटते। इस चीज़ का क्लियर करना जरूरी है। अच्छा, आप मदद के लिए कहाँ कहाँ गए, क्या क्या प्रयास किया आपने कि हमको प्रयास- इंसाफ मिले? जैसे सबसे पहले मैं किसी के पास नहीं गया था। जेल से छूटने के बाद 10-15 दिन मैंने वेट किया। निधि से मेरी बात हुई जेल से छूटने के बाद कि मेरी लाइफ तो चौपट हो चुकी है। मैंने बोला एक तुम्हारी छोटी गलती की वजह से हुआ सारा ये। मोहब्बत रंग नंबर से अंजाम सीतामढ़ी तक आता है आरा से, लेकिन फिर आरा पुलिस आकर के दोनों मोहब्बत के आशिकों को अलग अलग कर देती है। और ये आशिक सूख करके अभी काटा हो गया है अपने निधि के याद में। लेकिन क्या होगा इनके साथ, ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। मैं आप तमाम दर्शकों से जानना चाहूँगा कि इस तरह का जो प्यार है, जो रॉन्ग नंबर से शुरू होकर जेल के सलाखों के पीछे तक आशिकों को ले जाती है, वो कहाँ तक जायज़ है और आप इस प्यार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बने रहिएगा खबर 247 के साथ। अब लेंगे इजाज़त। जय हिंद।